ऑपरेशन सिंदूर एक मल्टी डोमेन मिशन था जिसमें इंडिया ने हर एंगल से स्ट्राइक किया, एयर, लैंड और इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड पर। और इस ऑपरेशन में कुछ ऐसे वेपन जिसने बैटलफील्ड को पूरी तरह बदल दिया। ये सिर्फ मशीन नहीं था, ये भारत के इरादों के जिंदा सबूत थे। तो चलिए जानते हैं उन 6 हथियारों के बारे में जिन्होंने बैटलफील्ड का गेम बदल दिया। पहले नंबर पे आता है आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम एक मेड इन इंडिया वेपन है जिसको डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया मल्टी रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो 25 किलोमीटर तक के टारगेट्स को ऑल वेदर कंडीशन में लॉक करके उड़ा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश मिसाइल को स्ट्रेटेजिकली फॉरवर्ड एयर बेसिस के पास डिप्लॉय किया गया था। पाकिस्तान से उड़ाए गए यूएवी, ड्रोन्स और कम एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हुए हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट को आकाश ने क्लियरली इंटरसेप्ट किया। जो मिसाइल या ड्रोन सिविलियन एरिया की तरफ आ रहे थे उन्हें आकाश ने हवा में ही गिरा दिया। इसने सिर्फ एक टेक्टिकल काम नहीं किया, ये एक साइकोलॉजिकल मैसेज भी था कि देसी सिस्टम भी इंपोर्टेड सिस्टम से बेहतर परफॉर्म कर सकता है और आकाश ने ये साबित कर दिया। दूसरे नंबर पे आता है L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन। कभी कभी पुरानी चीजें नए रंग में वापस आती है। L-70 गन ओरिजिनली स्वीडिश डिजाइन थी लेकिन भारत ने इसे मॉडर्नाइज कर दिया है डिजिटल फायर कंट्रोल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट और रेडार बेस्ड एमिंग के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये गन्स उन एरिया में डिप्लॉय की गई थी जहाँ ब्लैक आउट या रेडार जैमिंग रिस्क था। कश्मीर के वल्नरेबल जोन में जब पाकिस्तान क्वाड कॉप्टर रात के अंधेरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे तब L-70 ने बिना रेडार के भी उन्हें पिन पॉइंट करके गिरा दिया। यह गन भारत के टेक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास के प्रोटेक्टिव डोम बन गई थी। तीसरे नंबर पे S-400 है। S-400 का नाम सुनते ही दुश्मन के एयरफोर्स प्लानर्स का चेहरे का रंग उड़ जाता है। रसिया से लिया गया ये एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर तक के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और इवन बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त S-400 को बॉर्डर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर डिप्लॉय किया गया था। जब पाकिस्तान ने फतह 2 जैसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल इंडियन सिटीज की तरफ फायर किया तो S-400 ने उसे हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। इस सिस्टम ने पूरा एयर स्पेस को नो फ्लाइंग जोन बना दिया था जिसमें इंडियन फाइटर जेट सेफली फ्लाई कर रहे थे और पाकिस्तानी एसेट्स अपने ही बेस में बंकर ढूंढ रहे थे। दुश्मन ने S-400 सिस्टम को भी टारगेट करने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें सिस्टम का एक भी कंपोनेंट्स हिट करने का मौका नहीं मिला। चौथे नंबर पर राफेल विद स्कल्प एंड हैमर है। राफेल फ्रांस का लीथल फाइटर जेट है और जब इसमें स्कल्प क्रूज मिसाइल लगता है तो इसका मतलब होता है सर्जिकल स्ट्राइक फ्रॉम ए डिफरेंट डायमेंशन। स्कल्प की रेंज 560 किलोमीटर है। इसी की वजह से फाइटर जेट को एनिमी टेरिटरी में घुसे बिना ही डीप टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी देता है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड एरिया में टेररिस्ट कैंप, लॉन्च पैड और इवन कमांड कंट्रोल सेंटर को लेजर लाइक प्रिसीजन से डिस्ट्रॉय किया। यह स्ट्राइक इतने प्रिसाइज थे कि ग्राउंड पे दुश्मन को पता भी नहीं चला और न ही एयर में कोई ट्रेस हुआ। पांचवें नंबर पे सुखोई 30 मार्क आई विथ ब्रह्मोस है। सुखोई 30 मार्क आई जब ब्रह्मोस ए के साथ मिशन पर जाता है तो दुश्मन की कमर टूट जाती है। ब्रह्मोस ए दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है जो मार्क 3 की स्पीड और 350 प्लस किलोमीटर का स्टैंड ऑफ रेंज देती है, मतलब एलओसी क्रॉस किए बिना दुश्मन के बेसिस पर सर्जिकल स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 मार्क आई ने पीओके में डीप टारगेट को हिट किया जिसमें रेडार इंस्टॉलेशन, एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन हब शामिल है। यह स्ट्राइक सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर रहे थे, ये एनिमी का कोऑर्डिनेशन सिस्टम तोड़ रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुखोई 30 मार्क आई ने एक बार भी पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर नहीं किया, यानी स्टैंड ऑफ वेपन्स की पावर यही होती है। और लास्ट में आता है हरोप लोइटेरिंग म्यूनिशन। हरोप इजराइल का एक ऐसा ड्रोन है जो पहले आसमान में टारगेट को ढूंढता है फिर उस पे अपने आप को गिरा देता है, यानी दुश्मन को खुद ढूंढने जाने वाला मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर में हेरोप ड्रोन ने सीड मिशन को हैंडल किया। सीड यानी कि सप्रेशन ऑफ इनेमी एयर डिफेंस, मतलब इनेमी रेडार, मिसाइल लॉन्चर्स और कम्युनिकेशन पोस्ट को हिट किया। हरोप ने बिना डिटेक्ट हुए पाकिस्तानी रेडार इमिटेटर्स को ट्रेस किया, उन पर डाइव किया और उन्हें खत्म कर दिया। दुश्मन कंफ्यूज था कि क्या ये ड्रोन है, मिसाइल है या फिर कुछ और है। ये कामिकेज ड्रोन एक साइलेंट किलर था और बैटलफील्ड में साइलेंस ही सबसे बड़ा शोर होता है। इन 6 वेपन्स ने बैटलफील्ड में कमांड लिया लेकिन असली जीत उन इरादों की थी जो हर इंडियन सोल्जर के दिल में थे। आकाश से लेकर हरोप तक हर सिस्टम ने दिखाया कि भारत सिर्फ इंपोर्टर नहीं अब इनोवेटर भी है और दुश्मन ने महसूस किया कि नए भारत से टकराना अपने आप से टकराने के बराबर है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।